सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम 16 अक्टूबर को अलवर में 2 सेंटरों पर आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 में संस्कृत भाषा द्वितीय भाषा के रूप में जिन्होंने संस्कृत का चयन किया था, उस संस्कृत द्वितीय भाषा के प्रश्नों को हल करवाने जा रहे हैं। देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और उनका सही उत्तर क्या होगा। पहले एक श्लोक है, उस श्लोक पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 61वां प्रश्न आपके सामने है। श्लोके अस्मिन् प्रयुक्तस्य छंदसः नाम लिखत, कि इस श्लोक में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है। यदि आप श्लोक के प्रत्येक चरण में देखेंगे तो 14 वर्ण है और 14 वर्णों वाला छंद वसंत तिल का छंद होता है, इसलिए यहाँ 1 नंबर वसंत तिल का सही उत्तर होगा। दूसरा है, सकला अपि में संधि कौन सी है। सकला अपि में संधि कौन सी है, तो यहाँ पर 3 नंबर दीर्घ संधि को सही उत्तर मानेंगी। इसका विच्छेद करते हैं तो सकल धन अपि ये विच्छेद होगा, ए धन ए बराबर आ होकर के दीर्घ संधि हो जाएगी। 63वां प्रश्न है, क्लिष्टम में प्रत्यय कौन सा है, तो यहाँ पर 2 नंबर तय प्रत्यय सही उत्तर माना जाएगा। क्लिश धातु है और क्लिश धातु में तय प्रत्यय जोड़ते हैं तब रूप क्लिष्टः बनता है। विकल्प से क्लिशितः भी बन सकता है। क्लिश प्लस तय से क्लिष्टः बनेगा, तय प्रत्यय माना जाएगा। 64वां प्रश्न है, सुरुचिरः में समास कौन सा है, तो यहाँ पर सुरुचिर अच्छा है जो बहु सुंदर, यहाँ पर कर्मधारी समास माना जाएगा। सुष्टु शोभन है च असौ रुचिर है, तो यहाँ पर कर्मधारी समास को सही उत्तर मान लेंगी। 65वां प्रश्न है, यदि सुरुचिरः मेद पाटः न आलोकित। ऊपर जो सुरुचिर में सु उपसर्ग है वो विशेषण के रूप में काम कर रहा है और रुचिर विशेष्य पद के रूप में काम हुआ है, इसलिए कर्मधारी समास माना गया है। फिर है इस 65वां प्रश्न है, सुरुचिरः मेद पाटः, इसमें विशेष्य पद चुने। यहाँ पर हम देखें तो सुरुचिरः पूरा का पूरा एक विशेषण पद मान लिया जाएगा और मेद पाठ की मेवाड़ की विशेषता बता रहा है, तो मेद पाटः विशेष्य पद होगा, इसलिए 3 नंबर मेद पाटः को सही उत्तर मानेंगे। फिर है 66वां प्रश्न, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। ए में ए प्लस ई इन 2 स्वरों का मेल होता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ और ई का तालु होता है, इसलिए ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु माना जाएगा। 1 नंबर सही उत्तर होगा। आगे सूक्ति से संबंधित प्रश्न है 67वां, ज्ञानम रीते न मुक्ति ही। ज्ञानम रीते न मुक्ति ही, इसमें संशोधित करेंगे तो देखिए रीते के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो पंचमी में 4 नंबर वाला विकल्प है, ज्ञानात रीते मुक्ति ही न भवति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है, रीते के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग सही होगा। फिर सूक्ति का प्रश्न है, ज्ञानम भारः विना, तो यहाँ 3 नंबर क्रियाम पद आएगा। ज्ञानम भारः क्रियाम विना, कि क्रिया के बिना ज्ञान भी भार हो जाता है, ज्ञान को काम में नहीं लेंगे तो ज्ञान भी भार स्वरूप हो जाता है, इसलिए 3 नंबर क्रियाम सही आएगा। 69वां प्रश्न, प्राचीन यूनानी दार्शनिक सुकरात ने किस विधि के द्वारा समाज में उपदेश दिए थे, तो सुकरात के द्वारा प्रतिपादित जो विधि है वो प्रश्नोत्तर विधि है, इसलिए यहाँ 1 नंबर प्रश्नोत्तर विधिना सही उत्तर होगा। प्रश्नोत्तर विधि। 17वां प्रश्न है, हर्बर्टीय पंचपदी किस विधि का विकसित रूप मानी जाती है,
तो यहाँ हर्बर्ट पंचपदी है वो मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त हुई है, मूल्यांकन का ही एक तरह से इसका विकसित रूप है, इसलिए इसमें 3 नंबर मूल्यांकन विधि सही उत्तर होगा। आगे है भाषण पठन लेखन ये किस कौशल के आधार माने जाते हैं। तो भाषण पठन को लेखन 3 तो हो गए, चौथा बच गया, इसलिए इसमें हम 2 नंबर श्रवण कौशल के आधार तत्व हैं ऐसा मान लेंगे। 72वां प्रश्न है वर्णों के रेखात्मक संकेतों के द्वारा लिपि रूप में निबंध भाषा का रूप कैसा होता है। तो लिपि के रूप में जिसे हम लिखेंगे उसे ही लिखित रूप कहेंगे, तो 4 नंबर लिखितम रूपम सही उत्तर होगा। फिर है शिक्षा अधिगम प्रक्रियायाम सूक्ष्म उपागमः वर्तते। सॉफ्टवेयर, यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रूप में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो मृदु उपागम है वो ध्वनि ग्राहक यंत्र होगा। संगणक, दूरदर्शन और समाचार पत्र हार्डवेयर होंगे, ध्वनि ग्राहक यंत्र सॉफ्टवेयर होगा। 74वां प्रश्न है मूल्यांकनम कति विधम भवति। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ 3 नंबर द्विविधम सही उत्तर होगा। मूल्यांकन 2 प्रकार का है, मौखिक मूल्यांकन, लिखित मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन। फिर है सत्य असत्य निर्णय ये किस परीक्षा के प्रकार हैं। तो ये सब उत्तर सत्य है या असत्य एक ही बोलना पड़ेगा, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा 2 नंबर सही उत्तर होगा। फिर गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। 76वां प्रश्न राजानः में विभक्ति कौन सी है। इसमें 1 नंबर प्रथमा विभक्ति सही उत्तर होगा। राजन मूल शब्द होता है और राजन शब्द के जब हम रूप चलाते हैं तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन में राजा, द्विवचन में राजा नौ और बहुवचन में राजा नह रूप बनेगा, तो ये राजन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। 77 नंबर क्वेश्चन है विद्यावंत में प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर 3 नंबर मतुप प्रत्यय को सही उत्तर मानेंगे। इसमें विद्या मूल शब्द है और विद्या के साथ में मतुप प्रत्यय जोड़ते हैं तो पुल्लिंग एक वचन में विद्यावान, द्विवचन में विद्यावंतौ और बहुवचन में विद्यावंतः रूप बनेगा, तो विद्या शब्द मतुप प्रत्यय सही उत्तर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन विद्येव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर भी 3 नंबर विकल्प विद्या प्लस एव सही होगा और वृद्धि संधि इसमें मानी जाती है, तो 3 नंबर विद्या प्लस एव वृद्धि संधि। 79 नंबर सरल मार्ग है में समास कौन सा होगा। तो इसमें भी 4 नंबर कर्मधारी समास है, सरल है च असौ मार्ग है सरल मार्ग है बनेगा, विशेषण विशेष्य के आधार पर कर्मधारी समास होगा। 80 नंबर प्राप्नुवन में क्रियापद, प्राप्नुवन जो क्रियापद है इसमें धातु कौन सा है। तो यहाँ पर प्र उपसर्ग है, आप धातु है, तो 1 नंबर आप को सही उत्तर मान लेंगे, आप धातु का प्रयोग हुआ है। फिर 81 नंबर प्रश्न है एकादशानाम गुणा षट। एकादश यानी 11 है और 11 को 6 से गुणा करते हैं तो 66 अंक होते हैं। अब 66 को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो 3 नंबर वाला विकल्प सही बैठेगा। 60 यानी 6, षष्ठी यानी 60, तो 60 षष्ठी 3 नंबर विकल्प सही होगा। 82 नंबर 7:45 यानी 7:45 को संस्कृत में समय के रूप में कैसे बोलेंगे, तो 7:45 है तो 2 नंबर विकल्प पादोन अष्टवादने ये सही उत्तर माना जाएगा। पादोन अष्टवादने, पादोन सप्तवादने का मतलब होता है 6:45 7:45, सेपाद का होता है 7:15 है और इधर सेपाद अष्टवादने का मतलब हो जाएगा 8:15 8:15, तो यहाँ 2 नंबर सही है पादोन अष्टवादने। 83 नंबर है माहेश्वर सूत्रों में जस वर्णों का क्रम क्या है।
तो एक सूत्र है 10वें नंबर पर, जब गढ़ 10, उस आधार पर देखें तो 10 में 1 नंबर जय बै गे डे दे, यह विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। 84 नंबर प्रश्न, राजा शत्रु से राज्य को जीतता है, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। तो जीतता है, जी धातु है और जी द्विकर्मक धातु होता है। द्विकर्मक धातु होने के कारण यहाँ पर 4 नंबर विकल्प नृपः शत्रुम राज्यम जयति, ये सही उत्तर हो जाएगा। नृपः शत्रुम राज्यम जयति। 85 नंबर है, मया पुस्तकानि पठ्यन्ते, इसमें वाच्य परिवर्तन करना है। तो देखिए, मया का प्रथमा विभक्ति का रूप हो जाएगा अहम, पुस्तकानि का पुस्तकानि, और अहम के अनुसार क्रियापद पठामि होगा, इसलिए 3 नंबर अहम पुस्तकानि पठामि, ये सही होगा। प्रश्न में कर्मवाच्य है और उत्तर में कर्तृवाच्य में इसे बदला गया है। 86 नंबर, जब छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी, जब तक छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं होगा, यह किसने लिखा है? इसमें 2 नंबर पिनसेंट महोदय सही उत्तर माना जाएगा। पिछले 26 सितंबर वाले पेपर में मैंने गलती से पामर महोदय बता दिया था इसका उत्तर, वास्तविक उत्तर पिनसेंट ही सही माना जाएगा। हालांकि थोड़ा सा मिस प्रिंट ज़रूर हुआ है, 26 सितंबर वाले पेपर में ये पिंट सेंट लिखा हुआ आया था और इस पेपर में ये पिन सेट लिखा हुआ आया है। अब दोनों में से शुद्ध शब्द किसको माना जाए, लेकिन ऐसी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। वास्तविक तथ्य हमें याद होना चाहिए, इसलिए यहाँ 2 नंबर ही सही उत्तर होगा। बोनस नहीं मिलेंगे ऐसे प्रश्नों में। 87 नंबर, संस्कृत शिक्षण में व्याकरण कथा शिक्षण के लिए कौन सा सूत्र महत्वपूर्ण होता है? तो व्याकरण कथा शिक्षण के लिए मुख्य रूप से ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, वही सही होता है। तो 1 नंबर ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र महत्वपूर्ण माना जाएगा। 88 नंबर, संप्रेषण आधारित शिक्षण की सफलता के लिए प्रयोग योग्य प्रविधियां कौन सी हैं? प्रश्न में ही कौन सी हैं बहुवचन में पूछ लिया है, तो यहाँ पर 4 नंबर उपयुक्त सर्वम, तीनों ही सही होगा। संस्कृत भाषण के शिविरों का आयोजन करना, कंप्यूटर का प्रयोग करना, मौखिक अभ्यास करना, तीनों ही सफलता में योगदान देने योग्य हैं। फिर है 89 नंबर, निदानम पद किस शास्त्र से संबंधित होता है? देखिए, निदान का अर्थ होता है खोज करना, और चिकित्सा में जब डॉक्टर किसी रोग की खोज करता है उसी को अपन निदान डायग्नोसिस कहते हैं, फिर उसका उपचार किया जाता है। तो ये मूलतः चिकित्सा शास्त्र से संबंधित शब्द है। 90 नंबर, शिक्षक छात्रों को संस्कृत के सरल प्रश्न पूछता है और लघु वाक्यों में संस्कृत में ही उत्तर स्वीकार करता है, यह विधि कौन सी विधि मानी जाएगी? तो इसे हम संस्कृत शिक्षण की व्यवहार विधि कह सकते हैं। व्यवहार में वो संस्कृत का प्रयोग करना सिखा रहे हैं। शिक्षक भी संस्कृत में बोलता है, छात्र भी छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा संस्कृत में बोलते हैं, तो व्यवहार विधि सही उत्तर होगा। ये द्वितीय भाषा संस्कृत में पूछे गए प्रश्न थे। इनके आधार पर आप अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये प्रश्न आपके आता, ये पेपर आपके आता तो आप कितना हल कर पाते। धन्यवाद।